dear friends and book lovers, मेरा नाम चंद्रकांता गरियाली है। मैं IAS अधिकारी हूँ फ्रॉम तमिलनाडु काडर, और मैं आज आपको अपनी ये नई पुस्तक के बारे में बताना चाहती हूँ। इस पुस्तक का नाम है कश्मीर द लैंड ऑफ कश्यपा, द सागा ऑफ कश्मीरी पंडित्स। तो ये कश्मीरी पंडित कौन है? वाई द लैंड ऑफ कश्यपा? कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि कश्मीर की स्थापना कश्यप ऋषि ने की थी। पहले जो था, ये एक बहुत बड़ा लेक था, इसका नाम था सतीसर। कहते हैं सती का एक अंग वहां पे गिरा था और वहां पे लेक बन गया था। फिर अपने अलौकिक पावर से कश्यप ऋषि ने उस लेक को ड्रेन किया और कश्मीर वैली, कश्मीर की घाटी की स्थापना की। फिर उन्होंने वहां पे बहुत ही इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे स्कॉलर्स को वहां पे बसाया ताकि वो विद्या का प्रचार करे, विद्या की वृद्धि करे। बाद में यही लोग कश्मीरी पंडित कहलाए गए। अब ये कश्मीरी पंडितों का कल्चर, ये जो सभ्यता, इनकी हिस्ट्री 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। समझिए कि महाभारत काल से भी ज्यादा पुरानी है। हमारे लिए आज का वर्ष है 20,020, उनके लिए वर्ष है 5096। तो उनका कैलेंडर इतना पुराना है कि कहते हैं सप्तऋषि ने खुद ही वो कैलेंडर अपने मेडिटेटिव पावर से बनाया है। ये जो इतनी प्राचीन कम्युनिटी है, 1990 में इन लोगों को वहां से जबरदस्ती लूट पाट, रेप, किलिंग से निकाला गया। 5 लाख लोग जो है अपनी 5000 पुरानी सभ्यता छोड़कर निकलने को मजबूर हो गए। इस बात का मेरे ऊपर बहुत दुख हुआ और इसी वजह से मैंने ये पुस्तक लिखने की चेष्टा की। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैंने ये पुस्तक क्यों लिखी। एक्चुअली मेरा जन्म कश्मीर में हुआ था, मेरे पूर्वज सब कश्मीरी थे, और जब 1990 की घटनाएं हुई तो मेरे हृदय को बहुत आघात लगा। तब से मैं सोचती रही कि मैं इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई। अब मैंने सोचा कि मैं इस पुस्तक के माध्यम से इन लोगों की कहानी पूरे देश तक पहुंचाना चाहूंगी, बल्कि पूरे विश्व तक पहुंचाना चाहूंगी। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि लोगों के साथ क्या हुआ। कश्मीर जो था, लोग समझते हैं मुस्लिम प्रदेश है। ये हमेशा मुस्लिम प्रदेश नहीं था। ये 4500 साल तक तो एक हिंदू प्रदेश था। ये तो सिर्फ 600 साल पहले 14वीं शताब्दी में मुस्लिम सुल्तानों का रूल वहां पे कायम हुआ, और उसमें भी एक सुल्तान जो था बहुत ही बुरा समझिए था। उसका नाम है सिकंदर बुतशिकन, सिकंदर द इकोनोक्लास्ट, जो सारी मूर्तियों को, मंदिरों को तहस नहस कर रहा था। उसका नाम ही था बुतशिकन, मूर्तियों का तोड़ने वाला, आइडल ब्रेकर। उसने बड़े बड़े मंदिर हमारे तहस नहस कर दिए। जो सबसे बड़ा सूर्य का मंदिर था, मारतंड मंदिर, प्राचीन मंदिर, उसको उसने 1 साल तक तोड़ा है क्योंकि वो टूट नहीं पा रहा था। अवंतीपुरा मंदिर, अवनेश्वर मंदिर, सब मंदिरों का उसने नाश किया है। तो इस तरह का बहुत ही अत्याचारी लोग पे हुए। बहुत से लोग उस टाइम निकल के भारत के दूसरे कोनों में चले गए। कहते हैं जो बेंगलोर में सारस्वत ब्राह्मण्स रहते हैं वो कश्मीर से ही आए थे, और सिकंदर के टाइम में वहां से निकल के साउथ में गए थे। इस तरह से ये अत्याचार उन पे चलते रहे, और फिर मुगलों के टाइम में औरंगजेब ने फिर से अत्याचार किया। उसके बाद अफगान रूलर्स ने किए। ब्रिटिश पीरियड में, और जब डोगरा राज आया, सिखों का राज आया, उस टाइम थोड़ी सी वहां पे लोगों को राहत मिली और थोड़ा वो चैन से रहे। लेकिन फिर से 1931 से फिर 1947 में जिन्ना ने फिर अपनी आर्मी भेजी, उनके साथ ट्राइबल पश्तून ट्राइबल्स को भेजा। उन्होंने वहां बड़ी लूटपाट करी। तो इस तरह का सिलसिला चलता रहा, और फिर ये दोबारा चालू हुआ। और 1990 में तो इतना बढ़ गया कि लोग वहां पे फिर नहीं रह पाए, क्योंकि उनके मकान छिन गए, उनकी जमीनें छिन गई, उनकी औरतों के साथ रेप हुए, उनको मारा गया। बड़े बड़े जितने भी इम्पोर्टेंट लोग थे उनका कत्ल किया गया। फिर लोग नहीं रह पाए वहां। तो इस बात का जो दुख था उसको मैं प्रकट करने के लिए मैंने ये पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में मैंने जो कश्मीर की हिंदू और बुद्धिस्ट हेरिटेज है उसके बारे में भी लिखा है, क्योंकि बहुत से लोग जानते नहीं हैं कि कितना योगदान यहाँ के लोगों ने इन दोनों फील्ड में दिया है। कहते हैं कि सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट स्कॉलर्स चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, कश्मीर से गए थे। जितने कि पूरे भारत से नहीं गए, उतने
जो है सिर्फ कश्मीर से गए थे। इसी प्रकार संस्कृत का लिटरेचर मैक्सिमम जो कश्मीर स्कॉलर्स ने लिखा है, कहते हैं जो संस्कृत की 26 ट्रीटीज हैं उसमें से 24 जो है कश्मीर में लिखी गई थी। इतना ही नहीं है, इतना माना जाता है कि सबसे पहले जो है भरतनाट्यम नृत्य का जो वर्णन हुआ है प्राचीन काल में, उसका पहला वर्णन मारतंड टेम्पल में नृत्य का होने का होता है। जब राजा मारतंड टेम्पल आए थे तो देवदासियों ने उनके सामने भरतनाट्यम नृत्य किया था। ऐसा वर्णन इससे प्राचीन कहीं और पे नहीं है। लोग सोचते हैं कि साउथ इंडियन डांस फॉर्म है, लेकिन इसका सबसे प्राचीन वर्णन कश्मीर से आता है। संगीत के क्षेत्र में भी लोगों का बहुत वर्णन है। सारंग देव जो उन्होंने संगीत रत्नाकर लिखा दक्कन में आके, उनकी फैमिली, उनका परिवार कश्मीर से था। जब कश्मीर पे बुरे दिन आए तो वो लोग वहां से निकल के दक्कन आ गए और फिर वहां पे उन्होंने अपना संगीत रत्नाकर रचा। तो हर क्षेत्र में लोगों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है और जिसको हमें याद रखना चाहिए। उतना ही नहीं, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल और देश में मॉडर्न टाइम में भी कितने ही बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, कितने मिनिस्टर, कितने प्रधानमंत्री, वो सब इस कम्युनिटी से, वेरी रेजिलिएंट कम्युनिटी से देश को उन्होंने योगदान दिया है। इस पुस्तक में मैंने ऐसी बहुत सी बातें लिखी हैं जो बहुत कम लोगों को पता होंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आदि शंकरा के बारे में लिखा है, जिसको हम लोग सब शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। उनका जन्म कालड़ी में, केरला में एक छोटे से गांव में हुआ था और उन्होंने पूरे भारत में अद्वैत का प्रचार किया था। सारा भारत का भ्रमण करने के पश्चात आदि शंकरा कश्मीर पहुंचे थे। जब तक वो कश्मीर पहुंचे थे उनको शक्ति का ज्ञान नहीं था। उनको शिव का ज्ञान था लेकिन शक्ति का ज्ञान नहीं था। कहते हैं उनको शक्ति का ज्ञान कश्मीर जाके ही हुआ। उनको देवी के दर्शन हुए और उनको शक्ति की महिमा पता चली। और कहते हैं इसी ब्लेसिंग से, इसी दर्शन के बाद वो गोपाद्री हिल पे जाके उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना जो देवी की प्रशंसा में लिखी गई है, जिसका नाम है सौंदर्य लहरी की रचना की। उस पहाड़ को, गोपाद्री हिल को, तब से शंकराचार्य हिल का नाम दिया गया है। आज भी उसे उसी नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य की महानता को देख के जो हमारी सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी थी कश्मीर में, शारदा पीठ, जो कि आजकल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो वहां पे इनको आमंत्रित किया गया। शंकरा वहां गए। वो पहले साउथ के स्कॉलर थे जो शारदा पे पहुंचे थे। उनके लिए स्पेशली उन्होंने जो सदर्न गेट था, जो साउथ का दरवाजा था, दक्षिणी द्वार था, उसको खोला गया, उनका स्वागत किया गया। उनको जो सर्व ज्ञान की जो गद्दी थी उस पर बिठाया गया और उनका सम्मान किया गया। वहां पे शंकरा बहुत प्रसन्न हुए देवी के दर्शन करके, शारदा माता के दर्शन करके। इतने प्रसन्न हुए कि जब वो वहां से लौटे तो देवी का जो एसेंस था, देवी का जो अस्तित्व था, वो अपने साथ लेकर आए। और जब वो श्रृंगेरी पहुंचे, वहां पे उन्होंने श्रृंगेरी मठ की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने रखा श्रृंगेरी शारदा मठ। और वहां पे शारदा देवी का मंदिर बनाया, जिसमें जो देवी का अस्तित्व जो कश्मीर से लेके गए थे, उन्होंने उसकी वहां स्थापना की। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसी प्रकार की बहुत सी बातें हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि सिखिज्म और कश्मीरी पंडितों का क्या संबंध है। एक्चुअली सिख गुरुओं और कश्मीरी पंडितों का बहुत खास संबंध है। जब औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों पे फिर से अत्याचार शुरू करे, फिर से कन्वर्शन शुरू करी, किलिंग शुरू करी, मंदिर तोड़ने शुरू करे, तो उस टाइम एक डेलीगेशन ऑफ कश्मीरी पंडित जो है अनंतपुर साहब जाके गुरु तेग बहादुर जी से मिला। उन्होंने गुरु को अपनी सारी दास्तां बताई कि उन पे क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि मैं खुद जाके औरंगजेब से मिलूंगा, एम्परर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे लोगों को छोड़ दिया जाए। तो गुरु जब दिल्ली गए, उनके साथ दो उनके साथी भी गए थे, तो औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। उनकी बात को सुनने से रहा, उनको बोलने लगा कि आप कन्वर्ट होके मुसलमान हो जाओ, ताकि आपके साथ आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो भी मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन गुरु कहाँ मानने वाले थे, तो गुरु जी तो नहीं मानी। तो फिर उन्होंने, औरंगजेब ने क्या किया कि उनके दोनों साथियों को उबलते हुए पानी में उनके सामने ही जला के मार डाला। फिर उन्होंने गुरु का जो है शीश काट के फेंक दिया।
और जहाँ पे गुरु का सिर गिरा चांदनी चौक पे दिल्ली में, वहां पे अब गुरुद्वारा शीशगंज है, जो सिखों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। इस प्रकार गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों का धर्म बचाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए अपने खुद का बलिदान दे दिया। इसलिए वो बहुत ही बिहोल्डन है। अगर जो भी थोड़े बचे खुचे हैं वो गुरु की कृपा से बच गए थे, क्योंकि उसके बाद औरंगजेब का अत्याचार थोड़ा कम हो गया था। गुरु के बलिदान के बाद वहाँ बहुत अशांति हो गई देश में, तो औरंगजेब को थोड़ा अपना हाथ रोकना पड़ा। उसका एक और असर ये हुआ, उनका जो बेटा था गुरु गोविंद सिंह, उसको लगा कि अब मेरा धर्म है धर्म की रक्षा करना, तो भारत में मैं धर्म की रक्षा करूंगा। इसलिए उसने सिख धर्म की नींव डाली, खालसा पंथ की नींव डाली और सिख कौम की शुरुआत हुई देश को का धर्म बचाने के लिए। तो सिख कोई से अलग नहीं है, वो हमारे भाई थे जो हमारी रक्षा करने के लिए खड़े हो गए थे, और उन्होंने एक मिलिटेंट टाइप ऑफ एटीट्यूड अपनाया था। तो ये बात भी बहुत से लोगों को नहीं पता। इनफैक्ट जब 300 ईयर्स ऑफ खालसा हुआ तो कम से कम 300 कश्मीरी पंडितों ने अपने बाल मुंडवा के दिल्ली से पैदल चलकर अनंतपुर साहब गए और गुरु को उन्होंने दे पेड रिस्पेक्ट टू गुरु एट अनंतपुर साहब एट हिज हाउस एंड द गुरुद्वारा। दैट इज द टाइप ऑफ रेवरेंस कश्मीरी पंडित्स हैव फॉर द सिख गुरुस। बहुत ज्यादा उनको मानते हैं। मेरी जो मदर थी वो खुद हर संडे गुरुद्वारे में जाके, शीशगंज गुरुद्वारे में जाके लंगर पकाती थी, हजारों रोटियां बनाती थी, लोगों को खाना खिलाती थी। एक और बात जो बहुत से लोगों को नहीं पता है वो है क्राइस्ट का और कश्मीर का संबंध। बहुत से लोग क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि भाई क्राइस्ट जो थे उनका देहांत हो गया था क्रॉस पे, और फिर वो जो उठ के खड़े हो गए थे, उसके बाद वो चले गए थे, शायद स्वर्ग चले गए थे। लेकिन हमारे कश्मीर में माना जाता है कि कश्मीर क्राइस्ट की कभी डेथ नहीं हुई थी, वो तो योग निद्रा में चले गए थे। वो बहुत बड़े योगी थे, तो जब वो योग निद्रा से उठे थे तो वापस कश्मीर आए थे, और वहाँ पे उन्होंने बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो हारवन थी वहाँ पे वो पढ़ा रहे थे, वहाँ पे वो प्रधानाचार्य थे। तो अंत तक, अपने जीवन के अंत तक, ओल्ड एज तक वो वहाँ रहे। बाद में उनका देहांत हो गया और उनकी समाधि जो है कश्मीर में आज भी है। मैं भी वहाँ गई हूँ अपनी माता जी के साथ, तो उसका नाम है रोजाबल, और वहाँ पे एक क्राइस्ट के पैरों की छाप है, वहाँ पे क्रॉस की छाप भी है पत्थर के ऊपर, तो उसको क्राइस्ट का टूम भी माना जाता है लोकली। बहुत से लोग क्रिश्चियन लोग इसको नहीं मानेंगे, कंट्रोवर्शियल इशू है, बट ऐसी लोकल मान्यता है और उसके बारे में बहुत कुछ पहले भी लिखा गया है। इस पुस्तक में मैंने जो कश्मीरी पंडितों के कस्टम्स, उनकी सोसाइटी, उनके तीर्थ स्थान, उनके जो महान संत, फिलोसोफर्स, इन सब का भी वर्णन किया है। पर्टिकुलरली मैंने उनके जो प्राचीन कस्टम्स है, प्राचीन फेस्टिवल्स हैं, जो देश में और कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि जब ये लोग वहाँ रहने के लिए आए थे तो वहाँ पे बहुत सारी प्राचीन ट्राइब्स, आदिवासी रह रहे थे, जैसे कि नागा ट्राइब्स, पिशाच ट्राइब्स, यक्षास। तो उन लोगों के साथ ये लोग हार्मनी से रहना चाहते थे, तो इन्होंने बहुत से उनके जो कस्टम्स हैं वो अडॉप्ट कर लिए। उससे क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोकल इंडिजिनस फेस्टिवल्स हैं जो बाकी इंडिया में नहीं मनाए जाते हैं, वो वहाँ की खासियत है। मैंने उन सब फेस्टिवल्स का इस पुस्तक में वर्णन किया है। इसके अलावा मैंने जो वहाँ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जैसे कि अमरनाथ यात्रा का पूरा वर्णन इस पुस्तक में है, क्योंकि मैं खुद भी अमरनाथ गई थी पैदल चल के, तो मैंने जो अपना पर्सनल अनुभव भी उसमें मेरा है। इसी प्रकार जो भी हमारे सोसाइटी है, किस तरह की हमारी सोसाइटी है, किस तरह के हमारे कस्टम्स है, मैरिज कस्टम्स क्या हैं, और हमारे शिवरात्रि कैसे मनाते हैं, कश्मीरी न्यू ईयर कैसे होता है, उन सब चीज़ों का भी इसमें डिटेल में वर्णन है। ये पर्टिकुलरली इसलिए मैंने कस्टम्स को डॉक्यूमेंट किया है क्योंकि अब लोग वहाँ से अपरूट हो गए हैं। बहुत से यंगर लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारे कस्टम क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए मैंने सब कुछ डॉक्यूमेंट किया है कि ताकि उनको भी जानकारी मिले कि हम लोग कैसे रहते थे, कैसे सब फेस्टिवल बनाते थे, कैसे शादी ब्याह करते थे। तो वो सब चीज़ों का भी इसमें वर्णन है, पर्टिकुलरली फॉर यंगर जनरेशन एंड पोस्टेरिटी। मुझे ऐसा लगता है
मेरी रिसर्च में मुझे ऐसा लगा कि कैसे कि इस पुण्य भूमि पे जो ऋषियों का देश था कश्मीर, उसके ऊपर एक श्राप है। ना केवल हिंदू दुखी हैं जिनको अपना घर छोड़ के आना पड़ा, पर जो वहां पे रह रहे हैं मुसलमान वो भी दुखी हैं। उनके ऊपर कर्फ्यू है, उनके ऊपर कंट्रोल है, आर्मी है, उनके बच्चों को जबरदस्ती पाकिस्तान ले जाया जा रहा है, मिलिटेंट बनाया जा रहा है, उनको उनकी छोटे छोटे बच्चों के हाथ में गन दी जा रही है। हर घर में कोई ना कोई मर गया है, किसी न किसी की मृत्यु हो गई है। तो पूरा देश ही जैसे एक श्रापग्रस्त हो गया है। मुझे लगता है जब तक सब लोग मिलके फिर से एक साथ रहने का हारमोनी में नहीं रहेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, फिर से मंदिरों का निर्माण नहीं होगा, उसमें फिर से पूजा की घंटियां नहीं बजेंगी, जो हमारी पवित्र रिवर, हमारी पवित्र नदी वितस्ता है, उसमें फिर से उसकी पूजा नहीं होगी, तब तक ये श्राप नहीं मिटेगा। इसलिए सबको मिलजुल के फिर से वही वातावरण क्रिएट करना है और कश्मीर की पुण्य भूमि से ये जो श्राप है उसको हटाना है, ऐसा मैं सोचती हूँ। धन्यवाद।